नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारतीय स्टेट बैंक की अचलपुर शाखा में एजुकेशन लोन देने के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में अचलपुर निवासी एक सुशिक्षित युवक को बतौर गारंटर बलि का बकरा बनाए जाने का आपराधिक मामला सामने आया है। इस मामले में पता चला कि मूलतः अचलपुर निवासी और इस समय पुणे में रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे सुमित गोविंद चितलांगे नामक 35 वर्षीय युवक ने पुणे की SBI शाखा में फ्लैट लेने के लिए कर्ज हेतु आवेदन किया और इस समय उसे बताया गया कि उसके सिविल रिकॉर्ड के मुताबिक उसने वर्ष 2003 में अचलपुर की SBI शाखा में एक एजुकेशन लोन में गारंटी दे रखी है और उस एजुकेशन लोन की विगत 19 वर्षों में एक भी किस्त अदा नहीं हुई, अतः उसे फ्लैट खरीदने के लिए बैंक लोन नहीं मिल सकता। यह सुनकर सुमित चितलांगे चकरा गया क्योंकि वर्ष 2003 में उसकी उम्र केवल 15 वर्ष की थी और किसी नाबालिग की गारंटी पर कोई बैंक कभी लोन नहीं देती। ऐसे में सुमित ने अपने बीमार व सेवानिवृत्त पिता गोविंद चितलांगे के जरिए अचलपुर की SBI शाखा से संपर्क किया, लेकिन बैंक के शाखा प्रबंधक और कर्ज अधिकारी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि चितलांगे पिता पुत्र के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार भी किया। काफी टालमटोल करने के बाद SBI की अचलपुर शाखा ने चितलांगे पिता पुत्र को अपना NOC तो दिया, लेकिन उनका सिविल रिकॉर्ड क्लियर नहीं किया। ऐसे में इस पूरे मामले से हैरान परेशान चितलांगे पिता पुत्र ने परतवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही वे बैंक प्रबंधन की बदतमीजी व बद इंतजामी के खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ने के भी मूड में है। लेकिन इन सबके बीच यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि आखिर वर्ष 2003 में SBI की अचलपुर शाखा द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी गारंटर के बिना एजुकेशन लोन कैसे और क्यों दिया गया था। अमरावती शहर से जिले में विगत 24 घंटे के दौरान 4 अलग अलग स्थानों पर हत्या की 4 सनसनीखेज वारदातें घटित हुई है, जिसमें से 2 वारदातें शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत अमरावती शहर के जवाहर गेट परिसर और छत्ती तालाब रोड के पास घटित हुई। वहीं 2 वारदातें जिला ग्रामीण पुलिस के कार्यक्षेत्र अंतर्गत धारणी और धामनगांव परिसर में घटित हुई है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की धारणी तहसील के गिरोटी गांव में सचिन दारसिंबे नामक 26 वर्षीय युवक ने खेत में बैल चराने को लेकर हुए विवाद के चलते गांव में ही रहने वाली 40 वर्षीय महिला के साथ पहले बलात्कार किया, फिर उसे पत्थर से कुचलकर मार डाला, जिसके बाद वह महिला के शव को खेत में निर्वस्त्र अवस्था में छोड़कर भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही धारणी पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल करते हुए आरोपी सचिन दारसिंबे को गिरफ्तार किया गया, जिसने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। इस घटना के चलते धारणी सहित पूरे मेलघाट में हड़कंप व्याप्त है। अमरावती शहर के जवाहर गेट के पास स्थित महानगर पालिका के व्यापारिक संकुल की निचली मंजिल पर कल देर रात 1 बजे के आसपास साबनपुरा पुलिस चौकी के पास रहने वाला शुभम उर्फ बाबा मनोज गुल्हाने नामक 25 वर्षीय युवक घायल अवस्था में पड़ा दिखाई दिया था, जिसे परिसर वासियों ने इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। वहीं आज सुबह कोतवाली पुलिस ने इस मामले में जवाहर गेट के चौकीदार विनायक रामचंद्र रायबोले नामक 60 वर्षीय व्यक्ति को अपनी हिरासत में लिया है, जिसके बाद पता चला कि विनायक रायबोले ने ही शुभम गुल्हाने को पीट कर अधमरी अवस्था में छोड़ दिया था, जिसके बाद शुभम की मौत हो गई। साबनपुरा पुलिस चौकी के पास रहने वाला शुभम गुल्हाने एक आपराधिक प्रवृत्ति का युवक था और कई संगीन अपराधों में लिप्त रहने के चलते उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में भी चढ़ा हुआ था। वहीं दूसरी ओर राहटगांव परिसर निवासी विनायक रायबोले मनपा की मिल्कियत रहने वाले जवाहर गेट पर चौकीदारी का काम किया करता था, जिसे आए दिन शुभम गुल्हाने सताया और धमकाया करता था, जिससे तंग आकर विनायक रायबोले ने बीती रात शुभम गुल्हाने की जमकर पिटाई की थी। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत छत्ती तालाब से भानखेड़ा रोड की ओर जाने वाले रास्ते पर आज शाम 6 से 7 बजे के बीच कुछ अज्ञात लोगों ने संतोष उर्फ पापा पछेल की चाकू से सपासप वार करके हत्या कर डाली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलधाम कॉलोनी रोड पर सुदर्शन नगर के रहने वाले संतोष उर्फ पापा पछेल की उम्र करीब 45 साल की है। संतोष की लाश भानखेड़ा रोड के सड़क पर मिली और उसके पीठ, पेट, छाती व गर्दन पर चाकू के काफी लंबे लंबे घाव हैं। मारने वाले ने आखिरी घाव मारते वक्त छाती में चाकू मारा और चाकू छाती के ऊपर से ही दिखाई दे रहा था। फ्रेजरपुरा पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया, साथ ही पूरे परिसर के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसके तहत पता चला कि भानखेड़ा रोड के अंजनी माता मंदिर के पास एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। जानकारी मिली है कि संतोष पछेल का जहाँ पर मर्डर हुआ इसी रोड पर वह रोजाना शाम घूमने फिरने हेतु जाया करता था। संतोष पछेल हत्याकांड में फ्रेजरपुरा पुलिस ने 4 आरोपियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है। पता चला है कि यह हत्याकांड आपसी रंजिश की वजह के चलते घटित हुआ है। धामनगांव रेलवे के दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र के रामगांव में नाबालिग बालिका को छेड़ने पर 2 परिवारों के बीच हुए विवाद में कुछ लोगों ने महिंद्रा सहारे नामक 45 वर्षीय युवक की हत्या कर डाली। विगत 17 अगस्त को 4 लोगों द्वारा किए गए हमले में महिंद्रा के सिर, गले व सीने सहित चेहरे पर गहरे घाव लगे थे, जिसे इलाज के लिए अमरावती के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ पर 4 दिन चले इलाज के बाद महिंद्रा की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सतीश तुपसुंदरे व प्रज्वल तुपसुंदरे को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रेमानंद तुपसुंदरे व विनोद तुपसुंदरे की दत्तापुर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
अमरावती शहर में होली क्रॉस हाई स्कूल के सामने कैंप से एरविन चौक की ओर जाने वाली सड़क पर आज दोपहर 1 बजे बड़ा अजीबोगरीब सड़क हादसा घटित हुआ। जब यहां से गुजर रहे टाटा एस मालवाहक वाहन द्वारा अचानक ब्रेक मार दिए जाने के चलते पीछे से आ रहे 3 वाहन एक के बाद एक धड़ाधड़ भिड़ गए और तीनों वाहनों का काफी नुकसान हुआ। वहीं हादसे के तुरंत बाद इस हादसे के लिए जिम्मेदार टाटा एस का चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया। इस हादसे में एक वैगन आर, एक क्रेटा व एक महिंद्रा बोलेरो वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिस स्थान पर यह हादसा घटित हुआ उसके बगल में ही ज्ञान माता व होली क्रॉस हाई स्कूल सहित राजेश्वरी स्कूल स्थित है, जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और शाला के शुरू होने व छूटने के समय इस स्थान पर शालेय छात्र छात्राओं की अच्छी खासी भीड़भाड़ रहती है। यदि ऐसे किसी समय यह हादसा घटित हुआ होता तब उसके अंजाम की कल्पना की जा सकती है। इससे पहले भी इस स्थान पर कई गंभीर सड़क हादसे घटित हो चुके हैं, जिनमें कुछ लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के नवाते चौक वाइन गैलरी के पास मोपेड व मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण टक्कर में ऋषिकेश सरोदे नामक युवक की मौत हो गई। ऋषिकेश अपनी बुआ के लड़के से मिलकर गोपाल नगर से वापस आ रहा था। इसी दौरान उसकी मोपेड को एक मोटरसाइकिल चालक ने जोरदार टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पर सवार विक्की हिवराले व संजय सरोदे को भी रास्ते पर गिर जाने की वजह से गंभीर चोटें आई हैं। शहर के महादेव खोरी के निकट जंगल में दोपहर के वक्त तेंदुए के 2 शावक परिसर में रहने वाले लोगों को दिखाई दिए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। इन दोनों शावकों को वन विभाग के दल ने बड़ी सुरक्षा के साथ अपने कब्जे में लिया और उन्हें वडाली स्थित वन उद्यान में रखा गया। 34,615 करोड़ रुपए के DHFL बैंक घोटाला मामले में विगत 13 जुलाई को सीबीआई द्वारा हिरासत में लिए गए अजय नावंदर को सीबीआई की विशेष अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। अजय नावंदर मूलतः अमरावती निवासी हैं और कई वर्ष पहले अपने कामकाज के सिलसिले में मुंबई जाकर बस गए थे। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इस समय आदिवासी बहुल मेलघाट के दौरे पर हैं और दुर्गम क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को पता कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी की जा रही है। मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल से बातचीत करने के दौरान मंत्री अब्दुल सत्तार ने अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू पर ताना मारा और कहा कि यह मीठा है और वह कडू यानी कड़वा है। एकनाथ शिंदे को समर्थन देने गुवाहाटी जाने पर भी बच्चू कडू को मंत्री पद नहीं मिलने से वे नाराज रहने की चर्चा है और कई नेताओं द्वारा उन्हें निशाना बनाते हुए बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में अब मंत्री अब्दुल सत्तार की टिप्पणी पर बच्चू कडू क्या कहते हैं, इस ओर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नुकसान हुआ 3 एकड़ का नुकसान होगा। फिर समझ के 2 एकड़ चले गया वैसे तो ये मक्का है। मक्का भी तो कुछ काम की नहीं दिख रही। वो भी चलेगा। अच्छा, कितना पैसा नुकसान होगा अंदाज से? अंदाज से नहीं भी तो 10,000 का नुकसान होगा। एक दिवस बळीराजासोबत हा आम्ही उपक्रम राबवू लागलो। ते 100 दिवसाचा उपक्रम आहे। यामध्ये ग्रामविकास, महसूल आणि विशेषतः कृषी विभागाचे महिन्यातून 3 दिवस काम करतील, 1 दिवस महसूल काम करेल, 1 दिवस ग्रामविकास काम करेल। आणि मी जे रात्री 10 वाजता आलो, त्यांच्या परिवारासोबत जेवलो। हे सर्व मेळघाटमध्ये विशेषतः आदिवासी बांधव आहे आणि या आदिवासी बांधवांच्या शेतापर्यंत, त्यांच्या बांधापर्यंत सकाळी 6 वाजेपासून त्याचा दिनचर्या सुरू होतोय। ते सर्व पाहिलं आणि इथे पाहिल्यानंतर तर वेगळीच भयानक परिस्थिती आहे। या सर्वांचे पंचनामे करण्याचे आदेश आम्ही यापूर्वीच मी ज्यावेळेस अमरावतीला आलो त्यावेळेस दिला, परंतु त्यानंतरही शेतकऱ्याचे सर्व व्यथा, त्याची जी परिस्थिती आहे आणि तो हवालदिल झालेला आहे, त्याला आधार देण्यासाठी त्याच्या बांधापर्यंत, त्यांच्या शेतापर्यंत, त्यांच्या गावापर्यंत, त्यांच्या घरापर्यंत त्यांच्याशी चर्चा करून याच्यामध्ये त्यांना सरकारकडून काय अपेक्षा आहे, सरकार याच्यामध्ये निर्णय घेताना मी तुम्हाला गॅरंटीने सांगतो का महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांची जी आपुलकी, यांची जे शेतकऱ्यांच्या बद्दलची आस्था आहे, जे प्रेम आहे, त्या पोटी त्यांनी मला सांगितलं की आपण याच्यामध्ये स्वतः काहीतरी नवीन बदल करून दाखवा आणि हे नवीन बदल करायचा असेल तर जोपर्यंत मी शेतकऱ्याच्या सर्व व्यथा जाणून घेणार नाही, त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेणार नाही, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत त्या जाणून घेणार नाही आणि पर्यायी यासाठी कृषी धोरणामध्ये काही बदल करण्याची आवश्यकता असले तर तेही करू। आणि सरकारच्या वतीने हे सर्व रिपोर्ट जमा केल्यानंतर मी 90 दिवसानंतर 3 महिन्यानंतर आमचे मुख्यमंत्री महोदयाकडे ही सर्व परिस्थिती दाखवल। वरिष्ठ पत्रकार व संपादक रघुनाथ पांडे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का मीडिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले रघुनाथ पांडे विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्होंने अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई व नई दिल्ली के पत्रकारिता जगत में काम करने के साथ ही प्रिंट, टीवी व वेब जैसे विभिन्न माध्यमों में काम किया है।
मसानगंज परिसर स्थित महानगर पालिका के दवाखाने में हमेशा अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर व फार्मासिस्ट का तत्काल तबादला करने के बाद अब मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने मुख्यालय के विभिन्न महकमों के साथ ही मनपा के जोन कार्यालयों व मनपा के दवाखानों में सरप्राइज विजिट करने का निर्णय लिया है, ताकि वहां पर चल रहे कामकाज और कर्मचारियों के तौर तरीकों को लेकर जमीनी हकीकत पता की जा सके। इस दौरान अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कर्तव्य में कोताही का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मनपा के वाहनों को पेट्रोल व डीजल सप्लाई करने वाले निजी पंप धारकों ने बकाया भुगतान काफी अधिक हो जाने की वजह से अब महानगर पालिका के वाहनों को और अधिक उधार पेट्रोल व डीजल देने से मना कर दिया है। ऐसे में मनपा के वाहनों का पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप का आधार लेना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप से भी उधारी की रकम काफी अधिक बढ़ गई है। वहीं पुलिस पेट्रोल पंप के संचालक से लेखा विभाग के एक अफसर ने ठीक से बर्ताव नहीं किया है। इस बात का पता चलते ही निगमायुक्त आष्टीकर ने उक्त अधिकारी को जमकर फटकार लगाई, ऐसी खबर सामने आई है। खापड़े बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में गत रोज गणेश चतुर्थी के पर्व पर बड़े विधि विधान के साथ महल की तरह सजाए गए भव्य पंडाल में भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। विदर्भ का राजा के रूप में स्थापित इस गणेश प्रतिमा का शेखर जोशी व मोना जोशी के हाथों विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। करीब 63 वर्षों का शानदार इतिहास रखने वाले श्रीकृष्णपेट स्थित श्रीकृष्णपेट गणेशोत्सव मंडल में गत रोज गणेश चतुर्थी के पर्व पर बड़ी धूमधाम के साथ गणेश स्थापना हुई। इस वर्ष श्रीकृष्णपेट गणेशोत्सव मंडल में महाड स्थित श्री गणपति मंदिर की प्रतिमा व झांकी साकार की गई है, जिसका गत रोज पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सोनाली देशमुख द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजन किया गया। बुधवारा परिसर के नीलकंठ व्यायाम मंडल द्वारा संचालित नीलकंठ गणेशोत्सव मंडल द्वारा इस वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। कल मंडल द्वारा अपने प्रांगण में साकार किए गए भव्य पंडाल में विधि विधान पूर्वक गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। इस समय शहर के ख्यातनाम उद्योजक नरेंद्र भारानी के हाथों गणेश प्रतिमा का पूजन किया गया। साथ ही इस समय बड़ी धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके दौरान प्रस्तुत किया गया कुरकुर नृत्य सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। भारतीय जनता पार्टी की शहर व जिला इकाई द्वारा आज राजकमल चौराहे पर तीव्र प्रदर्शन करते हुए झारखंड में लव जिहाद की घटना की शिकार बनी अंकिता सिंह की मृत्यु के लिए जवाबदार आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई और पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजकमल चौक पर अंकिता सिंह की हत्या वाले मामले का कड़ा निषेध किया। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज राज्यव्यापी आंदोलन किया गया, जिसके तहत अमरावती में भी जिलाधीश कार्यालय के सामने राष्ट्रवादी के युवक पदाधिकारियों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। अंजनगांव सुरजी तहसील के संतरा उत्पादक किसानों द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि प्राकृतिक आपदा और लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से संतरे की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, अतः इस नुकसान की सरकार द्वारा भरपाई दी जानी चाहिए। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने धारणी के आदिवासी विकास महामंडल के उप प्रादेशिक कार्यालय में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज नहीं फहराने के लिए जिम्मेदार उप प्रादेशिक प्रबंधक पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज दोपहर में जिलाधीश को एक निवेदन दिया। अमरावती साहू तेली समाज द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 4 सितंबर को अमरावती में अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह आयोजन स्थानीय सांस्कृतिक भवन में होगा, जिसमें समूचे देश से साहू तेली समाज के विभिन्न गणमान्य उपस्थित रहेंगे। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा नई दिल्ली के तत्वाधान में अमरावती साहू समाज परिचय सम्मेलन समिति द्वारा आयोजित यह चौथा युवक युवती परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। आज तय आयुमान के अनुसार सेवानिवृत्त हुए 4 पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों का शहर पुलिस आयुक्तालय में भावपूर्ण सत्कार किया गया। विदाई समारोह के अवसर पर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अच्छे स्वास्थ्य व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आदिवासी बहुल मिलघाट में आज भी बाल मौतों का तांडव जारी है। चिखलदरा तहसील के जामली में बीते एक सप्ताह के दौरान कुपोषण की वजह से 2 बाल मौतों की घटना सामने आई है। अवैध तरीके से साहूकारी का व्यवसाय कर नियम से अधिक ब्याज वसूलने के मामले में सहकार विभाग के उपनिबंधक दल ने पुलिस की सहायता से न्यू प्रभात कॉलोनी में रहने वाले दिनेश गहलोत के घर पर छापा मारा, जहां पर लाखों रुपए कीमत के दस्तावेज, कोरे चेक व कोरे स्टैंप पेपर बरामद किए गए। साथ ही अवैध तरीके से साहूकारी करने वाली एक महिला एवं दिनेश गहलोत के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के हमालपुरा परिसर में आकाश चौहान व स्वप्निल काकड़े पर वहां से गुजर रहे दो लोगों ने मामूली बात पर चाकू से जानलेवा हमला करते हुए उनकी हत्या करने का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस ने बेलपुरा परिसर निवासी कार्तिक कातोड़े नामक आरोपी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है। खेती खरीदी बिक्री के लेनदेन में विरुल रोंगे निवासी 62 वर्षीय हरिभाऊ लोंदे के साथ 2,16,000 रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। लोंदे की शिकायत पर दत्तापुर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के शिव कॉलोनी में हुंडई कार से घर की गली में रखे एक वाहन को टक्कर लग जाने के बाद एक महिला समेत 4 लोगों ने कार चालक के घर पर जाकर उस पर चाकू से हमला किया। इस बारे में रविंद्र बारस्कर द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वर्धा से नागपुर महामार्ग पर केलझर के निकट उड़ान पुल पर कल रात 8 बजे के आसपास तेज गति से आ रही कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। इस हादसे में कार चालक समेत 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त यवतमाल निवासी आदेश खुनकर व कार चालक गजानन सरदार के तौर पर हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।